अगवाकारों और खासतौर पर माली टब्बर की अगवाकारियों के हवाले से बातचीत करेंगे, जहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इंसानी स्मगलिंग की बहुत सारी दफात शामिल हैं, उसके हवाले से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि पबजी पर एक लड़की की दोस्ती होती है और उसके बाद पबजी पर उनकी मोहब्बत होती है, पबजी पर एक दूसरे के साथ गेम खेलते हैं। उसके बाद लड़का बच्ची को पबजी के ही बहाने उसके घर आकर, उसके शहर में आकर उसे अगवा कर लेता है। अगवा करके उसे फैसलाबाद लेकर जाता है। वहां पर जाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं और गन पॉइंट के ऊपर उससे मुख्तलिफ बयान दिलवाते हैं और अपनी फैमिली की तस्दीक करवाते हैं, अपनी फैमिली के खिलाफ बयान दिलवाते हैं। और लड़की गन पॉइंट पर और अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ड्रग के इंफ्लुएंस में आकर ये कहती है कि मेरे वालिदैन मुझे मारते कूटते थे, मेरे वालिद की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरा वालिद किसी और लड़के से प्लॉट के चक्कर में मेरी शादी करवाना चाह रहा था। और ये बात जहीर और शब्बीर की जो ब्लैकमेलिंग है, जो अगवाकारी है, उसके हवाले से मेहदी काज़मी की बेटी के हवाले से बातचीत नहीं हो रही, बल्कि ये एक डिफरेंट केस है जिसका इंकशाफ किया है, जिसका खुलासा किया है डॉक्टर ताहिरा रबाब ने। डॉक्टर ताहिरा रबाब पाकिस्तान की एक इन्फ्लुएंशियल, एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, जिन्होंने इंसानी स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर डिटेल्ड उनकी स्टडी है और इंसानी नफ्सियात को भी बखूबी समझती हैं। बी फाइंडर हमारे दोस्त फरहान, वो जाकर गए और उन्होंने जाकर एमएलओ के ऊपर उनका इंटरव्यू किया। उस दौरान उन्होंने एक ऐसा इंकशाफ किया है कि जो कि हौलनाक है, और इस इंकशाफ के बाद जरूरी हो गया कि पाकिस्तान की जो मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं फौरी तौर पर कुछ घंटों में, कुछ दिनों में एमएलओ करवाकर, मेडिको लीगल करवाकर बच्ची को बाजियाब करवाएं और उसके वालिदैन से उसे मिलवाएं, क्योंकि ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसे डॉक्टर ताहिरा इंकशाफ कर रही हैं। वही मॉडल, वही चीज अपनाई गई है। और डॉक्टर साहब के ये कहने कि ऐसे बेशुमार वो केसेस देख चुकी हैं जहां पर गेम के बहाने बच्ची को अगवा किया गया, उसके बाद गन पॉइंट या फिर ड्रग के नशे में बच्ची से बयानात दिलवाए गए और वो बयानात दिलवाने के बाद या ब्लैकमेलिंग करके बयानात दिलवाए गए और उसके बाद रूल ऑफ लॉ को मनूवर करके, इन्फ्लुएंस करके उस बच्ची से बहुत सारी बातें मनवाई गई, केस को अपनी तरफ किया गया और फैमिलीज को भी ब्लैकमेल किया गया। अब जो एग्जैक्ट वर्ड है डॉक्टर साहिबा के, वो मैं आपके सामने रख देता हूं और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर ताहिरा कहती हैं ऐसे केस जिनमें ट्रैफिकिंग वाला मामला हो, यानी इंसान को स्मगल करने वाला, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, दूसरे से तीसरी जगह लेकर जाना, ट्रैफिकिंग वाला मामला इन्वॉल्व हो, जैसा कि मेहदी काज़मी की बेटी का मामला है। अब इन्होंने डायरेक्टली खुद मेहदी काज़मी की बेटी का, बुआ का नाम लिया है और उनके बारे में बातचीत कर रही हैं। इसमें ड्रग प्रेशर और अब्यूज बहुत ज्यादा होता है। साथ साथ वो कहती हैं कि इसमें चूंकि ड्रग अब्यूज और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, उसके बाद वो कहती हैं कि एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बच्ची पर डालकर बहुत सारी चीजों को अपने हक में करवाया जाता है, बच्ची को साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस किया जाता है, उसकी नफ्सियात पर काबू पाया जाता है, नफ्सियाती तौर पर उसे प्रेशर और टॉर्चर किया जाता है। उसके बाद वो कहती हैं जिस तरह मेहदी काज़मी की बेटी है जो कि कांस्टेंट एक टॉर्चर में रही है, एग्जैक्ट ये टर्म और वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि जैसे ये बच्ची एक कांस्टेंट टॉर्चर में रही है, ड्रग्स, उसके बाद वो कहती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स बातें बुलवाई जा सकती हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा ही एक केस देखा है, पबजी पर बातचीत हुई, उसके बाद बच्ची को अगवा किया गया, फैसलाबाद लेकर गए, ब्लैकमेल किया, गन पॉइंट पर शादी की और 6 माह तक गन पॉइंट पर और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग बच्ची से स्टेटमेंट दिलवाते रहे। और ऐसा तासुर मिल रहा है जैसे मेहदी काज़मी की बेटी का मामला भी यही है। बदकिस्मती यह है कि ये एमएलओ इस कदर इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया है और डॉक्टर साहब के ये कहना है कि इसके अंदर पूरी बॉडी का आप एग्जामिनेशन करते हैं और खासतौर पर नफ्सियाती जो एक ट्रॉमा से बच्ची गुजरी होती है, जो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट से गुजरी होती है और उस दौरान उस बच्ची को ड्रग दिए गए या किसी तरह का उस पर प्रेशर एक्सर्ट किया गया या किसी तरह से उसे इन्फ्लुएंस करके स्टेटमेंट्स दिलवाई गई हैं, वे सारी चीजें मॉनिटर की जाती है और ये कभी भी हो सकती हैं। 19 तारीखें दे चुकी है हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया और एमएलओ नहीं करवा रही, मेडिकल लीगल नहीं करवा रही। ज़हीर और शब्बीर जो गैंग है, इनकी जो सौलतकार हैं या जो इनके फैसिलिटेटर हैं, जो वकला की टीम है, वो सारे जोर लगाकर, पूरा टिल लगाकर एक चीज को कैंसिल करवा रहे हैं कि बच्ची का मेडिकल नहीं होना चाहिए। और डॉक्टर ताहिरा रबाब के इस इंकशाफ के बाद अब चीजें बड़ी खुलकर सामने आ गई हैं कि ये भी शायद वैसा ही केस था जैसा फैसलाबाद का, जिसका वो जिक्र करती आई हैं। और इसके बारे में बड़ा संजीदगी से हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया को रोकना होगा। जरूरत है कि हंगामी बुनियादों पर फैसला देकर बच्ची का एमएलओ करवाया जाए। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह।